गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसमें हम बेसिक के साथ में ट्रिक भी देखेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो देखते हैं हम। जैसे मैं बोलूँ कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 6 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। जैसे 2 है तो 2 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 3 बार। फिर 3 में जाएगा कितनी बार, 1 बार 3 का। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3। इसी प्रकार से बोलूँगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 में 2 का भाग जा रहा है तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर 6 में 2 का जा रहा है, फिर देंगे 3 बार। अब 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। जब तक 1 प्राप्त नहीं हो जाता हमें, तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो 12 का कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि 6 और 12 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए। एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये हम लिखेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 6 का कितना है, 6 का है 2 गुणा 3। तो हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखो जो जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा 2 का बन रहा है और एक जोड़ा 3 का बन रहा है। इन जोड़ों को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। इन जोड़ों को हम क्या करेंगे, जैसे 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 यहाँ से ले लिया, और 3 का एक जोड़ा बना तो यहाँ से 1 3 ले लिया। तो ये हो जाता है हमारा एचसीएफ। इसे बोलते हैं हम एचसीएफ, महत्तम समापर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6 और 12 का 6 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि सबसे बड़ा इनका गुणनखंड हमें बताना होता है। गुणनखंड का मतलब कि जिसमें 6 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। तो 6 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 6 का और 12 का, 6 में और 12 में दोनों में भाग जा रहा है। तो यह हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। जो जोड़े बन रहे हैं वो हम इसमें चेक करेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम होता है, इसका मतलब होता है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें जो हमने गुणनखंड किए हैं इनमें सबसे मैक्सिमम पावर, यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, गुणा 3 की पावर 1। तो हम इसमें लेंगे कि 2 और 3 में सबसे ज़्यादा किसकी पावर है, मैक्सिमम पावर। यहाँ कितने लेंगे, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास निकल के आएगा 4 गुणा 3 यानी 4 3 12। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ, 12, और एचसीएफ कितना हो गया यहाँ, 6। तो हमने देखा कि 6 एंड 12 का एचसीएफ और एलसीएम। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका सीधा तरीका है कि हम इसके गुणनखंड करके लिखेंगे 2 गुणा 3।
और इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब दोनों में से हम HCF के लिए हम क्या लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है वो संख्या लेंगे हम। देखो 2 और 3 इसमें भी है और 2 और 3 इसमें भी है, तो हम HCF निकालेंगे तो उसके लिए हम करेंगे 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसमें लेते हैं हम मिनिमम पावर, मिनिमम पावर POWER पावर, यानी कि मिनिमम घात लेते हैं। तो यहाँ कम से कम घात क्या है, 2 की कितनी है 1 और 3 की कितनी है 1, तो इसमें कितना आ जाएगा 6। और LCM के लिए क्या होगा, हम देखें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 यानी कि 12। अब इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। अब हम लेते हैं जैसे कि हमने लिया 18 और 24 का LCM और HCF। एक तरीका होता है, अगर इन दोनों का LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, हम साथ में ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। इसमें कितनी बार गया 9 बार और इसमें 12 बार 24 में, फिर 2 का देंगे। इसमें नहीं जा रहा तो इसे ऐसे के ऐसे उतारेंगे, जिसमें भाग नहीं जाता 9 में नहीं जा रहा तो इसे ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। और इसमें जा रहा है 12 में 6 बार, फिर 6 में जा रहा है कितनी बार, 9 को ऐसे कैसे उतारा 3 बार जा रहा है 6 में। अब दोनों में 3 का जा रहा है, 3 का दिया, 9 में 3 बार और 3 में 1 बार, फिर 3 का देंगे, फिर 1 1, जब तक हमारे पास दोनों संख्याओं के स्थान पर 1 1 नहीं आ जाता जब तक हम भाग देते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 कितना है, 1 2 3, 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है 1 और 2, तो 3 गुणा 3, यही हमारा क्या हो गया LCM। तो हम इसे देखेंगे तो ये क्या है हमारा LCM जो है, यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 का मतलब है 8। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 गुणा 3 का मतलब है 9, तो 9 8 72, तो LCM हमारा कितना आ गया 72। तो सबसे छोटी संख्या 72 है जिसमें 18 का और 24 का दोनों का भाग जाता है। अब इनका दूसरा जो तरीका है कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और तो वो है कि हम 18 का और 24 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम 18 का करेंगे तो 18 में 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 9 में 3 का जा रहा है 3 बार, और 3 में 3 का जा रहा है 1 बार, और 24 में देंगे हम, 24 में 2 का जा रहा है 12 बार, 12 में 2 का जा रहा है 6 बार, 6 में 2 का जा रहा है 3 बार, और 3 में 3 का जा रहा है 1 बार। तो यहाँ से हम 18 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। 24 के लिए क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब हम देखते हैं यहाँ कि सबसे पहले हम HCF देखते हैं। HCF का मतलब कॉमन। यहाँ हम देखते हैं कि कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए यहाँ एक जोड़ा और एक 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 2 गुणा 3 लेंगे यानी कि 6। मैंने क्या कहा था कि HCF के लिए हम मिनिमम पावर लेते हैं दोनों में से। अब इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे 2 की कम से कम पावर क्या है 1, और 3 की कम से कम पावर क्या है
1, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 कितना आ गया 6। और एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, एलसीएम एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 2 की पावर 3 है अधिकतम, और 3 की पावर अधिकतम कितनी है 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 9 8 72। तो हमारा आंसर कितना आएगा, HCF 6 और LCM 72, ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं इसके अलग तरीके पे। मैंने बताया था कि 18 और 24 का LCM और HCF निकालना है। तो 18 के टुकड़े कीजिए, तो 18 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2, क्योंकि 3 गुणा 3 9 हो गया, और 9 गुणा 2 कितना हो गया 18 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 18 को 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, और 24 को हम लिख सकते हैं क्या 8 गुणा 3। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, हमारे पास जो मैक्सिमम पावर निकल के आ रही है 3 की कितनी आ रही है, 3 की पावर 2 आ रही है मैक्सिमम, और 2 की पावर कितनी आ रही है। तो एलसीएम के लिए अधिकतम घात देखते हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 8 72। और एचसीएफ का मतलब मैंने बताया कि मिनिमम पावर, यानी कि मिनिमम घात 2 की घात कम से कम कितनी है 1, और 3 की घात कम से कम कितनी है 1, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, यानी कि 6। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।